हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। बस यही हमारी अर्जी है। आओ सुनाए हम सबको, आओ सुनाए हम सबको धम्पद की 113वीं गाथा। क्या ज्ञान हमको देती, क्या सीख ज्ञान हमको देती, सहस्रबग की 14वीं गाथा। निर्वाण का दर्शन, निर्वाण का दर्शन किए बिना, निर्वाण का दर्शन किए बिना 100 वर्ष का जीना है बेकार। एक दिन का जीना श्रेष्ठ है, जिसने निर्वाण पथ लिया निहार। तो जैसा कि हम लोगों का दंपति की गाथा का पाठ चल रहा है, तो उसी श्रृंखला में दंपति का जो है 113वीं गाथा है। 113 सहस्रबग की 14वीं गाथा है। सर्दी की वजह, जुकाम खांसी की वजह से गला भी मेरा बैठा हुआ है। तो चलते हैं। ये घटना और ये कथा और ये गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय और किस उद्देश्य से और किसके लिए प्रेरणादायक करने के लिए कहा है, इस गाथा को बोला है। चंद्रशेखर जी, जोर से बोला करो जी, हाँ। तो क्या सुनोगे? जी, कथा सुनेंगे कथा सुनोगे जी। सुबह सुबह के शाम को तो वीडियो बना नहीं पाए, तो अब सुबह सुबह लाइव ही आना पड़ा। देखते हैं कौन कौन जुड़ता है, कौन कौन नहीं जुड़ता है। और जो उठ गए होंगे, जाग गए होंगे, तो हेलो दर्शकों, 2025 तो चला गया और 2026 आ गया है। 2026 आ गया, 25 चला गया 26 आ और 2026 आ गया है, आ चुका है ना। और सभी जैसा 25 गुजरा हो, सुख में दुख में, 2026 सबका सुख से मंगल वही गुजरे, मैं यही भावना करता हूं। तो चलते हैं 113वीं गाथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में, अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उसी समय की ये घटना है। उसी श्रावस्ती नगर में एक धनी श्रेष्ठ रहता था, और उस श्रेष्ठी के एक पुत्र था, एक पुत्री थी। खुशहाल था परिवार, संपन्न था। जिस समय बड़ा लड़का था उसका और छोटी लड़की थी, 1 साल का 2 साल का अंतराल था। तो उसकी लड़की जो थी वो 17-18 वर्ष की हो जाती है, जिस समय विवाह शादी की योग्य हो जाती है। उसका नाम होता है सत्यवती। और उसके यहाँ एक नौकर रहता था, मालिक यहाँ, जो रोज डेली बागों से फूल वगैरह ला करके पूजा के लिए और वंदना के लिए देता आकर था, और घर के सारे कार्यों को करता था। उसका नाम था सुधाकर। तो जो है, वो जो लड़की थी उसकी सत्यवती, उसका उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल जाता है। इधर जो है शादी की जब लड़की हुई, तो माता पिता ने इधर उधर खोज करके एक सुंदर लड़के को तलाश करके उसकी शादी तय कर दी। और जिस समय शादी तय कर दी और जिस दिन बारात आनी थी,
उसी दिन क्या काम किया, अब वो जो लड़की जो थी वो सुधाकर से, उस नौकर से प्यार करती थी, दिल लगा बैठी थी, तो उसको समझाती है कि भाई अब तो मेरी शादी, आज बारात आ जाएगी, अब मैं क्या करें बताओ, कैसे करें, तुम ऐसा करो मुझे यहाँ से लेके चलो कहीं। वो कहे, वो हर बार समझाता, जितनी बार भी कहा हर बार ये समझा, देखो भाई मैं इस घर का नौकर हूं और मेरे पास कुछ साधन नहीं है, ना धन ना दौलत ना घर ना परिवार। इन्होंने मुझे पढ़ाया पढ़ासा लिखाया, जो कुछ किया पाला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कहाँ लेके तुम्हें दुख दूंगा जा करके। वो नहीं मानी, नहीं मानी। उसने खुद थोड़ा वो धन छुपा करके अपने माता पिता से, और उसको लेकर के और जबरदस्ती घर से उसको निकाल के ले जाती है। सुबह बारात आने वाली थी, रात को निकल जाते हैं ये लोग। श्रावस्ती थी, काफी दूर जा करके, किसी दूसरे नगर में जा करके वहां ये बस जाते हैं, रहने लगते हैं, घर किराए पे ले लेते हैं, रहने लगते हैं। समय गुजरता गया, सुख चैन से खुशी खुशी से समय कटता गया इनका। पति पत्नी दोनों बन के रहने लगे। साल गुजरी तो जो सत्यवती थी उसका गर्भ रह गया था, और साल के पश्चात उसके प्रसव पीड़ा हुई। जब समय आया तो वो कहती कि देखो हमारे पास इतना साधन नहीं है और इतनी व्यवस्था नहीं है, ऐसा करो हमें हमारे माँ बाप के पास छोड़ जाओ या ले चलो, तो वहां हमारी व्यवस्था हो जाएगी, सही सलामत बच्चा पैदा हो जाएगा। पहले परंपराएं भी थी कि पहला बच्चा जो होता था तो मायके में ले जाते थे, पियर में ले जाते थे उसको, है ना, नैयर में। तो उसने बोला समझाया, देखो एक तो हम ऐसा कर्म करके आए, दूसरी बात यह है कि हम जाएंगे तो कौन सा मुंह लेकर जाए। समझाता रहा लेकिन नहीं मानी। तो नहीं मानी तो क्या कहेंगे, जब उसका पति काम पे गया तो वो घर से चल दी, और चलने के पश्चात रास्ते में जाती है तो जब शाम को जब वापस वो आता है, देखता है घर पे कोई नहीं, मोहल्ले वालों को बता के गई, तो कहते वो तो अपने पीहर गई। तो उस जिस रास्ते से गई उसी रास्ते में भागता हुआ जाता है, रास्ते में जाकर के मिल जाती है, भेंट हो जाती है, मिल जाती है। तो अब उसके जो है प्रसव समय पूरा हो चुका था, तो डिलीवरी का, प्रसव का दर्द उठता है, तो वहीं पे जंगल में ही उसको एक संतान की उत्पत्ति होती है। अब जिस उद्देश्य से ये जा रहे थे वो उद्देश्य ही खत्म हो गया, है ना। तो उस बच्चे को लेकर के ये पुनः अपने घर पे आ जाते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। समय गुजरता गया, 2 साल और गुजरी, 2 साल के बाद एक दूसरा बच्चा के गर्भ में आया, और जब दूसरा बच्चा का प्रसव समय आया, 9 महीना लग गया, उसने फिर वही जिद ठान ली। जब वही जिद ठान ली तो भाई नहीं माने। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकल गया तो वैसे ही चल दी। जब चली गई सत्यवती तो मोहल्ले वालों को बता के गई कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तो एक बच्चे को गोद में लिए, थोड़ा पैरों चलना लगा था तो उंगली पड़ा चला रही, छोटा ही था वो भी, अब 2 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, तो गोद में लेकर चल दी। रास्ते में जा रही थी, इधर पीड़ा भी हो रही प्रसव की, इधर जो है सुधाकर आता है तो पूछता है अपने मोहल्ले वाले की हमारी घरवाली नहीं दिखाई दे रही। तो वो कहते हैं कि देखो भाई वो तो अपने पीहर गई है। तो वो रास्ते फिर उसी रास्ते में भागता है, जाकर जंगल में पहुंचता है। जब जंगल में पहुंचता है, इधर आंधी और तूफान चलने लगता है, इधर उसके पीड़ा भी प्रसव की बहुत तेज उठती है, समझिए, प्रसव की पीड़ा बहुत तेज उठती है क्योंकि उसका समय आ चुका था। अब ये वो कहते ही है कि भाई कुछ व्यवस्था करो, आंधी तूफान भी आ रहा, पानी भी बरसने लगा, तो कोई व्यवस्था करो। तो वो जाता है जंगल में पहाड़ी पर, और वहां से सोचता है कि झाड़ झक्कड़ काट के ले आएंगे, छाया करेंगे, है ना। तो जाता है, अब उसके पास साधन तो कुछ था नहीं, तो जंगल ढूंढता है, तो वहां जा करके जो झाड़ झक्कड़ का घास फूस का ढेर पड़ा होता है, तो उसको वो उठाता है, और उसमें एक काला जहरीला सर्प बैठा हुआ था। जब वो उठाता है तो उसके ऊपर वो हाथ में उसके पड़ जाता है,
जैसे वो दबता है तो वो दवाई काटेगा ही। डस लेगा। तो उसने जो है उसको डस दिया। अब जहरीले सर्प के डसने के कारण वो वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। अब जैसे इधर जो थी सत्यवती बड़ा ही दुखी प्रसव के दर्द के कारण, और इधर आंधी और तूफान, तो जैसे ही थपेड़ों लगे तो आंधी तूफान के बरसात में भीगती हुई वैसे पड़ी रही और चपकाए अपने बच्चे को पड़ी रही। तो वहां भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म लेकर के जब रात कट गई, सुबह हुआ, आंधी थम गई, सुबह देखती है कि मेरा पति पता नहीं कहाँ गया, कैसे है, अभी तक वापिस ही नहीं आया। तो ढूंढती है कि इधर तरफ गया जंगल की तरफ, तो उस जंगल में जाती, उस पहाड़ी में जाते, देखती है क्या वहां वो सुधाकर मृत पड़ा। जिस समय मृत पड़ा हुआ था तो देखती है, अब रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कर क्या सकती है। तो वहीं से जो उसी घास फूस को इकट्ठा करके रखे और वहीं उसकी अंत्यक्रिया कर देती है। अब करने रोती जाती है, अंत्यक्रिया कर देती है। उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा, अब कहाँ जाए भाई, कोई हिसाब है, इधर कुआ इधर खाई भाई, इधर भी कोई रहा नहीं। जिसके साथ हम, जिसके लिए हमने घर छोड़ा, त्याग छोड़ा, बाल परिवार छोड़ा, वही चला गया, तो हमें यहाँ रह के क्या करना, तो अपने पीहर ही जाना, अपने मायके ही जाना, ठीक है। तो चलती है, जाकर के सावित्री के श्राद्ध में एक नदी पड़ती थी और जो आंधी तूफान आया था, बहुत बारिश हुई थी, तो आंधी तूफान के कारण उस नदी में बहुत बाढ़ आ गई, पानी की, पानी बढ़ गया। इधर जो है किसी न किसी प्रकार से अपने छोटे बच्चे को जो गोद में था, जो हाल का पैदा हुआ था, तो कुछ पत्ते थे तोड़ के नदी किनारे, दोनों बच्चों को ले जाना मुश्किल था, पानी ज्यादा था, इसलिए तो वो छोटे बच्चे को पत्ते बिछाकर उस पर लिटा देती है और बड़े बच्चे को लेकर ये गोद में पल्ली पार जाने लगती है। अब जैसे आगे बढ़ती है, पानी और थपेड़े लगते बढ़ता जाता, पानी गले तक पानी पहुंच गया, लेकिन फिर वो जाकर के और पल्ली तरफ उसको बच्चे को पहुंचा देती है। और जैसे ही बच्चे को पहुंचा देती है, उधर से जब आती है बीच धारा में, और उससे बच्चे से बोलती है तुम यहीं बैठना, मैं अभी आ रही हूँ, उसको लेकर आया तुम्हारे भाई को। जब ये कहती है तो वो बैठा रहता है। अब ना समझ तो ना समझ होता है। जैसे ही वो बीच धारा फिर पड़ती है, वो छोटे वाले बच्चे को लेने जा रहे, तब तक जो है एक बाज जो है उस मांस के लोथ ले देखता है, बच्चे छोटे वाला जो लेटा हुआ था, बिछा रखा था, तो बाज जब सारे उसको उठा के ले जाता है, तो वो वहीं से करती हट हट। अब बीच नदी में क्या समझ में आया उसके, तो वो लड़का सोचता है दूसरा वाला कि माँ मेरी जो है मुझे बुला रही है, इसलिए हाथ करके ऐसे कर रही, तो वो जो है वो भी नदी में कूद पड़ता है। तो वो अब तेज बहाव था, वो नदी में वो भी बह जाता है, इधर वो बाज ले जाता है, उधर वो लड़का बह जाता है। अब सोचिए उस सत्यवती के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसका पति मर गया, बच्चे चले गए, बच्चे दोनों चले गए। अब तो रोने के अलावा कुछ क्या करे, रोती रही कुछ देर बाद क्या करे, चल दी आगे। जब बढ़ी है अपने मायके जाने के लिए, तो रास्ते में एक राहगीर मिला, तो उससे पूछने लगी भैया फला फला मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, उनके हालचाल कैसे क्या है। तो वो बताता है कि देखो रात में जो कल जो है आंधी तूफान आया, रात में उस आंधी तूफान में पता नहीं कितने मकान गिर गए, कितने लोग मर गए, और उसी आंधी तूफान में तुम्हारा घर भी गिर गया, और उसमें तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई सब दब करके मर गए। और उसने इशारा किया, देखो वो मैं उधर से आ रहा हूँ, वो शमशान दिखाई दे रहा जहाँ धुआं उठ रहा, हाँ कि बस उसी जगह जो है उनको ले जाया जा रहा था, वो उन्हीं चिताओं में धुआं उठ रहा है। अब जिसके देखिए कि अपने माँ बाप को दुख देने के कारण, समझिए कितना दुख झेल ले, अब उसके क्या होश रह जाएंगे, उसकी चेतना चली गई। अब वो जो है जाकर के वहां शमशान घाट पहुंचते, रोते रोते जाती है, अब वहां तो राख है, तो राख उल्टी, और उसके कपड़े फट गए और कपड़े उतर गए, उसका कुछ होश नहीं रहा, मतलब माइंड खराब हो गया, पागल हो गई, नग्न अवस्था में
इधर घूमे उधर घूमे, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया, मेरे माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे करूं, ऐसे रोते रोते चिल्लाती घूमे। अब नंगन अवस्था में तो बच्चे उसको पत्थर मारे, उसे कोई पत्थर भी नहीं, पागल तो पागल। जब उसका माइंड का संतुलन ही खराब हो चुका है तो क्या करे, तो किसी न किसी प्रकार से एक समय पर वो जो है जेतवनाराम में, जहाँ तथागत समय बुद्ध रहते थे, तो बच्चे जब डेला मारते मारते गए, खदेड़ते गए, तो वो गेट से उसी अंदर घुसने लगे, तो वहां दरवाजे जो लगे रहते तो घुसने नहीं दे रहे कि भाई ये नगर अवस्था में जाएगी कैसे, काम सभा जुड़ी, भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने देखा, भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, रोकना नहीं, आने दो। अब वो जिस समय जाती है भगवान बुद्ध बचने की, वो अपने बचाव सोचते थे, बच्चे मार रहे थे, इसलिए वहां पहुंचती है। तो भगवान बुद्ध के जैसे पास पहुंचती है तो दूर से कहा, अरे हाँ बेटी क्या बात है। ओह, जैसे तुम, अरे मेरे पिताजी हमें बेटी कह रहे, उसकी देखो भगवान बुद्ध दर्शन मात्र से उसकी चेतना वापिस आने लगी। फिर उसे अपने तन का नगर नगर अवस्था थी उसका भी आवाज हुआ, तो तथागत समय से बुद्ध ने अपना जो चीवर पड़ा था उसको उठाकर उसको कहा इसको उठा दो। तो उसी जो पट्टा डाला है उसके ऊपर है ना चीवर का, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पटाचारा। पटाचारा। ये तो आपके गांव वाले बहुत खेल खेलते हैं, है ना। कहानी बहुत बड़ी है, समझा रहा हूं। अब जो है वहीं पे तथागत समय बुद्ध को उसको उपदेश देते हैं, देखो संसार में जिसके लिए तुम रो रही हो, तुमने दूसरों को दुख दिया तो तुम्हें दुख वापस मिला। ये करने का फल है। जिस समय तुम्हारी शादी होने वाली थी और तुम निकल गई, तुम्हारे माँ बाप भाई और बिरादरी इतने रिश्तेदारों क्या गुजरी होगी, कितने दुख प्राप्त हुए। तो जिस जैसा तुमने सबको दिया उन्हीं सबकी वजह तुम आज दुखी हो। और दुख का अंत ऐसे नहीं होता है भाई, आज वो चले गए कल तुम्हें भी जाना है ना। मरना सबको ही है। अगर कोई हमारा हितैषी हो, हमारा प्रेमी हो, है हमें बहुत चाहने वाला हो, तो वो हमें छोड़ के ना जाए, मरेगा, ऐसा कोई है। अब उसकी चेतना और जागरूक हो गई। जब जागरूक हो गई तो करे किसके लिए तो तथागत समय सुख तो वही है जो इनसे परे निकल जाता है, जो मोह माया छोड़ देता है, राग छोड़ देता है, द्वेष छोड़ देता है, सबका भला चाहता है शुद्ध मन से। अब उसकी चेतना है कि अब तो मैं जाऊं तो जाऊंगा, सबसे बढ़िया इतना अच्छा मार्ग मिल गया तो मैं भी भिक्षुणी बन जाती हूँ। तथागत समय से उसने रिक्वेस्ट की और वंदना की, विनती की कि मैं भी भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। तो जब भिक्षुणी बन गई, भिक्षुणी संघ में एक दिन क्या हुआ कि जो तथागत समय से मार्ग था आपका विपश्यना साधना का करती रहती थी, उस पर आरूढ़ रहती थी। एक दिन उठ के सुबह जो है वो फ्रेश होने लगी तो अपने पैर धोने लगी, बैठ गई पैर धोने लगी। तो पैर पे जब पानी डालती है तो कुछ दूर जाके पानी सूख जाता है। दूसरी बार फिर डाला तो उससे थोड़ी दूर जाके कुछ दूर और गया, वहां सूख गया। तीसरी बार डाला तो थोड़ी दूर और आगे जब, तो उसने कहा अरे ये तो जब अनित्य है सब, ये टिकाऊ नहीं है और ये शरीर भी टिकाऊ नहीं। अनित्य बाबा ने ध्यान किया, उसी समय वो आरत पद की प्राप्ति उसने की है। उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षु संघ में ये देशना दी है। तो इस गाथा को कहा है, कौन सी गाथा को? 113वीं गाथा को। यो चावसतं जीवे अपंसं उदयभयं एकाहं जीवतं श्रेयो पश्यतो उदयभयं। जो पंच स्कंद की उपपत्ति और विनाश का मनन न करने वाले के 100 वर्ष जीने से अच्छा है जो उत्पत्ति और विनाश का मनन कर लेता है, उसका एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ये पंच जिसको बोलते हैं 5 उपादान, 5 स्कंद से जो शरीर बना हुआ, उपादान स्कंद, देखो
उपादान, नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये 5 उपादान होते हैं। अगर इनका जिसने मन किया ये सब अनित्य है, ये सब नाशवान है, ये टिकाऊ नहीं है, तो जो मनुष्य इनका वर्णन नहीं करता तो वो 100 वर्ष का भी जीता है, उसका जीना श्रेष्ठ नहीं है। और जिसने एक दिन भी क्षण भर भी इस चीज अनित्य भावना को जान लिया, पहचान लिया कि पंचसंग सब विनाश को चाहने वाले हैं, अनित्य होने वाले हैं, नित्य टिकाऊ नहीं है, कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है, संस्कार सारे अनित्य हैं, तो उसको एक दिन का जीना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी गिरा देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।